नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा संस्कृति से संबंधित बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों ये प्रश्न किसी न किसी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे गए हैं तथा इनके आगे रिपीट होने की भी बहुत ज्यादा संभावना है। दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि कम से कम 25-25 बार रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना तथा आप भी साथ साथ में उत्तर देने की कोशिश करना और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने प्रश्नोत्तर सही हुए। दोस्तों ये एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा जिससे क्या है कि आपको अपने तैयारी की लेवल का भी पता चलेगा कि कैसी तैयारी है। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी रोपड़ या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2007 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा एक हड़प्पाकालीन स्थल है जहां से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन के भी साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की तथा इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए नेवासा, ऑप्शन बी भगवानपुरा, ऑप्शन सी रंगपुर या ऑप्शन डी लोथल। यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस प्री 2007 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नेवासा। दोस्तों नेवासा से सबसे प्राचीनतम रेशम के साक्ष्य मिले हैं। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है तथा यह गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी कालीबंगा। दोस्तों यह प्रश्न उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2007 में पूछा गया है। दोस्तों ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यानपूर्वक देखना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। दोस्तों जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल जैसी आकृति, इसे ही महान स्नानागार कहा गया है और यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाड़ था, यानी कि किस सभ्यता का बंदरगाह था? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी मेसोपोटामियाई, ऑप्शन सी मिस्री या ऑप्शन डी फारसी। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी सैंक्शन ऑफिसर 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी। दोस्तों आपको जो पीछे फोटो दिखाई दे रही है ये एक सिंधु घाटी का पुरातत्व स्थल लोथल है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि भोगवा नदी है उससे एक नहर निकाली गई है और नीचे एक बंदरगाह बनाया गया है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? लोथल। या लोथल किसका बंदरगाह स्थल था? सिंधु घाटी सभ्यता का। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका या ऑप्शन सी बुद्ध या ऑप्शन डी नरसिम्हा। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल एग्जाम 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका। दोस्तों सबसे पहले इस मूर्ति को देखते हैं कि ये मूर्ति कौन सी है। तो दोस्तों जो आपको पीछे फोटो में दिखाई दे रही है यही है नृत्य करती हुई बालिका की, जो कि मोहनजोदड़ो की एक विशेष कृति है। दोस्तों ये मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिली है और इसे नृत्यांगना की मूर्ति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिलता है? ऑप्शन ए धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी कोटदीजी या ऑप्शन डी आमरी। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है, जो कि एक हड़प्पाकालीन स्थल है। यहां से शैलकृत यानी कि चट्टानों पर आकृतियां बनाई गई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए राखीगढ़ी से, ऑप्शन बी कुन्नाल से, ऑप्शन सी देमाबाद से और ऑप्शन डी बनवाली से। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी देमाबाद से।
दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई थी। जो पीछे लगी हुई है रथ की मूर्ति, यही देमाबाद से प्राप्त हुई थी। और दोस्तों देमाबाद हड़प्पा कालीन स्थलों का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और गुजरात की सहायक गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा युग्म नीचे दिया गया है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए लोथल, एस.आर. राव, ऑप्शन बी हड़प्पा दयाराम साहनी, ऑप्शन सी सुरकोटदा जे.पी. जोशी और ऑप्शन डी धोलावीरा बी.के. थापड़। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि इनके खोजकर्ता आगे दिए गए हैं और पीछे स्थल दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा गलत है। दोस्तों यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेन 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी धोलावीरा बी.के. थापड़। दोस्तों धोलावीरा की खोज बी.के. थापड़ ने नहीं करके आर.एस. बिष्ट ने की थी, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं 9वां प्रश्न, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन ए सर मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन डी एम.एस. वत्स। दोस्तों यह प्रश्न यूपी यूडीए एलडीए 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल पहले विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। अब देखते हैं 10वां प्रश्न, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है, यानी कि ज्यादातर हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा घाटी में, ऑप्शन बी सिंधु घाटी में, ऑप्शन सी सरस्वती घाटी में और ऑप्शन डी नर्मदा घाटी में। दोस्तों यह प्रश्न यूपी यूडीए एलडीए 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सरस्वती घाटी में। दोस्तों जब इन स्थलों की खोज की गई तो सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर ज्यादा स्थल मिले या उसकी सहायक नदियों के स्थल मिले, परंतु वर्तमान में सबसे ज्यादा स्थल सरस्वती नदी के तट पर है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरस्वती घाटी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कि स्थल और राज्य दिए गए हैं, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए बनावली हरियाणा, ऑप्शन बी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी देमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। तो दोस्तों यह प्रश्न यूपी एलडीए यूडीए 2006 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी राखीगढ़ी राजस्थान। दोस्तों राखीगढ़ी राजस्थान नहीं होकर हरियाणा में स्थित है। दोस्तों एक बार चारों स्थलों की स्थिति मैप में जरूर देख लें जहां पर हमने पॉइंट आउट कर दिया है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया है। ऑप्शन ए संगोल, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी मुंडियाला कला, ऑप्शन सी सुरकोटदा। दोस्तों यह प्रश्न RSRTS प्री 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सुरकोटदा। दोस्तों सुरकोटदा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है और एक बार मैप में इसकी स्थिति जरूर देख लें, यहां से घोड़े के अवशेष मिले थे। 13वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी स्वर्ण और ऑप्शन डी चांदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लोहा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग सभी धातुओं से परिचित थे, केवल वो लोहे से ही परिचित नहीं थे। अभी तक खुदाई की गई स्थलों से कहीं से भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोहा। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सिकंदरिया, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपत्तनम। दोस्तों यह प्रश्न RSRTS प्री 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लोथल। दोस्तों जो पीछे चित्र लगाया गया है यह लोथल का है। तो दोस्तों लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया गया था। जो ऊपर नदी चल रही है भोगवा नदी, उससे एक नहर निकालकर यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया गया था और यहाँ से ही सिंधु कालीन लोग दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
ऑप्शन ए पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, ऑप्शन बी हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में और ऑप्शन सी चांदी के आहत सिक्कों में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हड़प्पा संस्कृति में। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के लोग चांदी और सोना दोनों का ही प्रयोग करते थे, परंतु चांदी का ज्यादा प्रयोग किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति से। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ऑप्शन ए इंद्र और वरुण की, ऑप्शन बी पशुपति की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की और ऑप्शन डी विष्णु की। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस मेन 2006 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पशुपति की। दोस्तों जो हमने फोटो लगाई है एक मुहूर है जो कि हड़प्पा स्थल से बहुतायत प्राप्त हुई है और इस पे जो आकृति अंकित है उत्खननकर्ताओं ने माना है कि ये पशुपति की है और उन्होंने माना है कि इसी की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। अगला प्रश्न है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी चहुंदड़ो। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चहुंदड़ो। दोस्तों इस प्रश्न को समझने के लिए हम सबसे पहले एक मोहनजोदड़ो की आकृति देखते हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो दो भागों में बटा हुआ है, जो कि ऊपर है वो दुर्ग भाग है और इधर है जो निचला भाग है। तो इस प्रकार हड़प्पा कालीन स्थल सभी दो भागों में बटे हुए थे, दुर्ग भाग और निचला भाग, परंतु चहुंदड़ो इन दोनों भागों में नहीं बटा होकर एक ही भाग में बटा हुआ था, निचला भाग में। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी सूअर। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2005 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गाय। दोस्तों हड़प्पा में मिली पक्की मिट्टी की टेराकोटा में ज्यादातर जानवरों की आकृति अंकित है, परंतु अभी तक वहां से गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गाय। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इराक। दोस्तों इस प्रश्न को समझते हैं एक बार ध्यानपूर्वक। दोस्तों इराक में एक सभ्यता है, उसे मेसोपोटामियाई सभ्यता कहा जाता है और मेसोपोटामिया में एक मुहूर प्राप्त हुई है जो कि आपको पीछे फोटो में दिखाई दे रही होगी। तो इस मुहूर की समानता हड़प्पा संस्कृति की मुहूरों से है। तो इस प्रकार विद्वानों ने माना है कि इस मुहूर की समानता के आधार पर कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के संबंध इराक की मेसोपोटामियाई सभ्यता से थे। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहूर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? ऑप्शन ए चित्ता, सर्प, गेंडा और बैल, ऑप्शन बी भैंसा, गेंडा, भेड़ और चित्ता, ऑप्शन सी सिंह, गेंडा, बैल और घड़ियाल, ऑप्शन डी चित्ता, गेंडा, भैंसा और हाथी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चित्ता, गेंडा, भैंसा और हाथी। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं पशुपति की मुहूर जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों इस मुहूर पर हम देखते हैं तो इस मुहूर पर देखो गेंडा है, भैंसा है और दूसरी साइड हाथी और बाघ है। तो इस प्रकार बाघ या चित्ता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चित्ता, फिर गेंडा, भैंसा और हाथी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।